नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशवंत कानेटकर और मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूं एक स्पेशल कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की, जिसका नाम है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। बेहतर यह होगा कि हम लोग एक सीधा प्रोग्राम ही ले लेते हैं इस इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं टोटल एक्सपेंसेस। इसके लिए हम सबसे पहले तो #include_stdio.h करेंगे हर वक्त की तरह, और उसके बाद मेन के अंदर मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूं, एंटर क्वांटिटी एंड प्राइस। इस प्रिंटफ के बाद में हम लोगों को स्कैनफ का प्रयोग करना चाहिए, तो स्कैनफ लिखता हूं जिसमें क्वांटिटी और प्राइस ये इनपुट लिया जाए। सो एंड क्वांटिटी और एंड प्राइस। अब क्वांटिटी ये इंटीजर होगा इसलिए %d का प्रयोग किया है, और प्राइस ये रुपीस पैसे में होगा इसलिए %f का यूज किया है। इन्हें डिक्लेयर कर लेते हैं, इन क्वांटिटी और फ्लोट प्राइस। उसके बाद हमको लॉजिक लिखना है कि टोटल एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट किया जाए। हम इस प्रकार से तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, जहां हम लोग कहेंगे कि एक्सपेंसेस इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस। पर हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते। वजह इसकी यह है कि हम लोग डिस्काउंट देना चाहते हैं अगर क्वांटिटी जो परचेज की वो 1000 के ऊपर हो तो, और हम कोई डिस्काउंट देना नहीं चाहते अगर क्वांटिटी परचेज 1000 के नीचे हो तो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि हम डिस्काउंट देना या नहीं देना ये डिसीजन लेना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, और वो डिसीजन अगर प्रोग्राम के अंदर लेना है तो आपको डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करना होगा। चलिए मैं बताता हूं आपको किस प्रकार से इसको किया जा सकता है। तो ये पार्ट तो सेम रहेगा, प्रिंटफ स्कैनफ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इफ, एक पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, और उसके अंदर एक कंडीशन लिखेंगे क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। अगर क्वांटिटी 1000 से बराबर है या ऊपर है तो हम लोग डिस्काउंट देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट इक्वल टू 10। और अगर ये सही नहीं है, मतलब क्वांटिटी 1000 के ऊपर या 1000 के बराबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे एल्स डिस्काउंट इक्वल टू 0। अब डिस्काउंट को अब तो वैल्यू दे रहे 10 या तो 0, मतलब डिस्काउंट को डिफाइन करना पड़ेगा इन डिस्काउंट, जो हम लोगों ने किया है। और इसके बाद मैं कह सकता हूं कि टोटल एक्सपेंसेस इज क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस माइनस द डिस्काउंट, इसलिए माइनस क्वांटिटी इंटू प्राइस इंटू डिस्काउंट बाय 100। और फिर ये टोटल एक्सपेंसेस जो कैलकुलेट हुआ इसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे। ये फ्लोट होगा क्योंकि हम लोग रुपीस पैसे में टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस को प्रिंट कर दीजिए एक प्रिंटफ के द्वारा। फाइनली मैं क्लोजिंग ब्रेस लगाता हूं। अब इसको टेस्ट करना है तो कुछ वैल्यूज ले लीजिए। मान लो आपने स्कैनफ को वैल्यूज दी 1200 और 15.5। अब 1200 जाएगा और क्वांटिटी में स्टोर हो जाएगा, और 15.5 स्टोर हो जाएगा प्राइस में। उसके बाद जब कंट्रोल पहुंचेगा इफ पर, तो इफ डिस्काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 मतलब क्या? अब की बार उसका मतलब है इफ 1200 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। तो ये कंडीशन तो ट्रू रही। ये कंडीशन ट्रू रहने के कारण हम लोग डिस्काउंट को वैल्यू देंगे 10, और डिस्काउंट को वैल्यू 10 देने के बाद कंट्रोल सीधा जंप कर जाएगा टोटल एक्सपेंसेस पे। मतलब एल्स डिस्काउंट इक्वल टू 0 एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसी प्रकार से डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का इंप्लीमेंटेशन होता है कि अगर कंडीशन जो इफ से लगी हुई है वो कंडीशन ट्रू है तो डिस्काउंट इक्वल टू 10 एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज डिस्काउंट इक्वल टू 0 एग्जीक्यूट हो। अब की बार डिस्काउंट की वैल्यू 1200 है, इसलिए कंडीशन तो ट्रू है, इसलिए डिस्काउंट इक्वल टू 10 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद कंट्रोल सीधा जाएगा टोटल एक्सपेंसेस पे। टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट होगा 1200 इंटू 15.5 माइनस 1200 इंटू 15.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। मतलब जैसे कि अपेक्षा है हम लोगों ने 10% डिस्काउंट दे दिया। अब टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट हुआ तो प्रिंट हो जाएगा।
अब देखते हैं कि अगर हम लोगों ने वैल्यूज दी 200 और 15.5 तो ये प्रोग्राम कैसे चलेगा। क्वांटिटी की वैल्यू है 200, इसलिए अब की बार 200 ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 ये कंडीशन फेल हो गई। वो फेल होते से ही कंट्रोल पहुंचेगा एल्स के अंदर, मतलब अब की बार डिस्काउंट की वैल्यू मिलेगी 0। उसके बाद फिर कंट्रोल जाएगा टोटल एक्सपेंसेस पे। वहां क्या कैलकुलेशन होगा, 200 इंटू 15.5 माइनस 200 इंटू 15.5 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 100। इंटू 0 कर रहे हो, इसका मतलब क्या, माइनस के बाद का सारा वैल्यू एक्सप्रेशन का 0 आ जाएगा। मतलब एक्सपेंसेस क्या होंगे, 200 इंटू 15.5। इसी का मतलब हम लोगों ने डिस्काउंट नहीं दिया, उसी तरह से ये काम करना चाहिए और उसी तरह से ये काम कर भी रहा है। अब टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करके फिर से मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के पहले, जैसे सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हम बोलते थे कि उसके ऊपर की सारी इंस्ट्रक्शन उस समय तक एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी, ऐसा आप डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं बोल सकते। अगर डिस्काउंट इक्वल टू 0 एग्जीक्यूट हुआ तो डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, डिस्काउंट इक्वल टू 10 हुआ तो 10% डिस्काउंट दिया जाता है। तो अगर मैं कहूं कि टोटल एक्सपेंसेस को एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसके ऊपर की सारी ही इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो चुकी है। आपको मालूम है कि एक तो डिस्काउंट इक्वल टू 10 एग्जीक्यूट होगा या डिस्काउंट इक्वल टू 0 एग्जीक्यूट होगा, दोनों कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मतलब ये आइदर और वाली सिचुएशन आ गई, आइदर डिस्काउंट इक्वल टू 10 एग्जीक्यूट होगा या डिस्काउंट इक्वल टू 0 एग्जीक्यूट होगा। और ये चीज मुमकिन किसने की, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ने, जो कि इंप्लीमेंट किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में दो कीवर्ड्स के द्वारा, एक है इफ और दूसरा है एल्स। तो मुझे लगता है आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। कुछ टिप्स देख लेते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में। इफ एल्स जैसे मैंने कहा ये दोनों ही कीवर्ड्स है। अब जनरल फॉर्म इफ का कैसे दिखेगा, इफ फिर पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, इंडेंटेड टू द राइट, मतलब टैब लगा करके आप राइट में जाओगे और स्टेटमेंट टाइप करोगे। एल्स बिल्कुल इफ के नीचे टाइप करोगे और एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको फिर इंडेंट कर दोगे टैब लगा करके। ये इंडेंटेशन काफी महत्वपूर्ण है, इसे इग्नोर मत करिए। ये कंडीशन जो बनी होती है इफ के साथ, वो कंडीशन यूजुअली बनती है ऑपरेटर्स लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये 6 ऑपरेटर्स जो है इन्हें कहा जाता है रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो कि काफी सही नाम है क्योंकि ये करते क्या है, ये रिलेशनशिप टेस्ट करते हैं। ए लेस देन बी, मतलब ए बी के बराबर है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, ये सारा चेक करने के लिए आप रिलेशनशिप बनाते हो उस दोनों वेरिएबल्स में, इसलिए इन ऑपरेटर्स को कहा जाता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ए इक्वल टू बी और ए डबल इक्वल टू बी के तरफ। ध्यान रखिए ए इक्वल टू बी है असाइनमेंट, जबकि ए डबल इक्वल टू बी है कंपैरिजन। तो ए डबल इक्वल टू बी में क्या हो रहा है, ये चेक हो रहा है कि ए की वैल्यू बी के बराबर है या नहीं है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये चेक किया जाएगा। जबकि ए इक्वल टू बी में बी का वैल्यू सीधा सीधा ए को असाइन हो जाएगा। तो दोनों के बीच में जो फर्क है वो समझ लीजिएगा। मान लो मैं ऐसा करता हूं, कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूं ए बी सी डी और फिर लिखता हूं printf %d a प्लस बी। ये चल पाएगा? बिल्कुल चल पाएगा, क्योंकि a प्लस बी इवैल्यूएट होगा, उसकी वैल्यू है 7, वो 7 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मतलब क्या कि printf में हम लोग एक्सप्रेशन का प्रयोग कर सकते हैं, पर a प्लस बी तो रहा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। क्या मैं ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकता हूं a लेस देन इक्वल टू बी? बिल्कुल लिख सकते हो। ये एक्सप्रेशन जब भी इवैल्यूएट होगा, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। रिलेशनल एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के बाद एक तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। अगर वो ट्रू रहा तो वो रिप्लेस हो जाएगा 1 से, और अगर वो फॉल्स रहा तो वो रिप्लेस हो जाएगा 0 से। अपने केस में a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है, मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 4, ये ट्रू रहा।
इसलिए ये कंडीशन रिप्लेस हो जाएगी 1 से और वो 1 बाद में प्रिंट हो जाएगा %d से। उसी प्रकार अगर मैं c इक्वल टू a इंटू बी करता हूं तो ऑफकोर्स क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 3 इंटू 4 है 12। पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं d इक्वल टू a डबल इक्वल टू b? बिल्कुल लिख सकते हो। इक्वल टू हमें पता है सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे होता है, तो पहले इवैल्यूएट होगा a डबल इक्वल टू b। a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है, तो ये कंडीशन तो फेल होगी। जैसे ही कंडीशन फेल हो जाती है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट हो जाती है, वो फॉल्स वैल्यू रिप्लेस हो जाती है 0 से। वो 0 असाइन हो जाएगा d को। इसलिए अगर मैं d प्रिंट करता हूं तो वो 0 प्रिंट हो जाएगा। मतलब क्या कि प्रिंटफ में जिस प्रकार हम लोग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग रिलेशनल एक्सप्रेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार c इक्वल टू a इंटू बी जब करते हो तो राइट हैंड साइड में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, जबकि c इक्वल टू a डबल इक्वल टू b करते हो तो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू बी क्या है, एक रिलेशनल एक्सप्रेशन, वो भी अलाउड है। ये बात एकदम ध्यान में रहे कि जब भी कंडीशन इवैल्यूएट होगी, दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो वो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर वो ट्रू रही तो 1 से रिप्लेस हो जाएगी, और अगर वो फॉल्स रही तो 0 से रिप्लेस हो जाएगी। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सी प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। धन्यवाद।